हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि रेशियो क्या है, इस क्लास में पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन क्या है। बहुत कम समय का क्लास होगा क्योंकि प्रोपोर्शन से आपके एग्जाम में बहुत कम सवाल आता है। ठीक है, मतलब बहुत कम सवाल आता है, एक सवाल, दो सवाल, और उससे ज्यादा सवाल किसी चैप्टर से कोरिलेट भी नहीं होता है। जितना भी सवाल कोरिलेट होता है वो सारा रेशियो से होता है, और रेशियो में आपका क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन जो है आपका रेशियो से निकल के आया है। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, जब दो रेशियो आपस में बराबर हो तब वो क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन में कहलाता है। जैसे कि A/B इक्वल टू C/D है। ये रेशियो आपस में बराबर होगा तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन में कहलाएगा। जैसे समझिएगा कि 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, ये आपका 4:3 है, और अगर हम यहां लिख दें 6:2, 4:3 है, अगर हम लिख दें आपका 16:12, तो ये दोनों देखिए आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। कैसे बराबर है? तो समझिएगा 3 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4, और 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4, और 4 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3। तो देखिए दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बस क्या था? नंबर चेंज था। क्या था? बस नंबर डिफरेंट था, लेकिन दोनों का रेशियो क्या था? बराबर था। तो जब भी दो रेशियो आपस में बराबर होगा तो वो हमेशा प्रोपोर्शन में कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसमें कुछ 2-3 सवाल बनता है। सबसे पहले समझना है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? तो ये होता है कि आपको क्या रहेगा, दो नंबर गिवन होगा कि A एंड B गिवन होगा, तो पूछा जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। तो आपको क्या करना है, समझिएगा, ये जो ए बी है इसका रिलेशन इस तरीके से लाना है, A/B, और यहां पे प्रोपोर्शन, ये हुआ प्रोपोर्शन का साइन आपका। ठीक है, ये होता है प्रोपोर्शन का साइन। और क्या हो जाएगा, जब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए क्या करना है आपको, ये भी दोबारा यहां पे ले लेना और इस टू समथिंग कर देना है, और ये हमको फाइंड करना है। तो दो चीज समझना है यहां पे, एक टर्म आता है यहां से निकल के आपका मीन, और दूसरा टर्म आता है आपका निकल का एक्सट्रीम। मीन और एक्सट्रीम क्या होता है? तो समझिएगा कि अगर ऐसे है A/B प्रोपोर्शन C/D, तो मीन एक्सट्रीम कैसे फाइंड करते हैं? तो जो बीच वाला टर्म हुआ दोनों, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? मीन, और इन दोनों को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बोलते हैं। समझ में आया? तो यहां भी मीन और एक्सट्रीम पे खेल होगा। तो हम क्या करेंगे, मीन इक्वल टू एक्सट्रीम कर देते हैं। तो मीन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो B/B इक्वल टू A, और ये नहीं पता है क्या है तो इसको x मान लेते हैं। तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये B² हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? x। तो A इधर आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? B² इक्वल टू x। क्लियर हुआ? तो आप अब यहां से एक शॉर्टकट ट्रिक समझ लीजिए कि जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है। मान लेते हैं क्वेश्चन आपको दिया जाए कि 2:3 प्रोपोर्शन, यहां पे कुछ भी 6 दे दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है ये क्या होगा, इसके जगह पे A। तो आप समझ जाइए हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये निकालने के लिए क्या करते हैं, इस वाले टर्म को डिवाइड। सिंपल ट्रिक में याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ मीन बाय फर्स्ट जो गिवन हो, एक्सट्रीम का जो गिवन होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो गिवन नहीं होगा वो मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6×3/2। समझ में आया? क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और इसको डिवाइड कर देना। तो 2 से 3 बार में, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 9। समझ में आया? A मेरा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन जब भी आपका पूछा जाए, प्रोपोर्शन तभी होगा जब दो रेशियो आएगा। समझिएगा, यहां तुमको 2 ही नंबर गिवन हुआ, पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शन, तो एक नंबर हम क्या करेंगे कि अपने मन से जो सेकेंड वाला मेरा नंबर होगा उसी को हम दोबारा मान लेंगे। ठीक है, और ये काम करेंगे।
समझ में आया? उसी को हम दोबारा मान लिए और उसके बाद हम ये निकाल लिए, तो मेरा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको याद कर लेना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों को गुना किए, डिवाइड किए, बस बात खत्म। समझ में आया? ये था आपका थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में 2 नंबर दिया जाएगा और तीसरा आपको निकालना रहेगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए गिवन है 4, बी गिवन है 5 और पूछा गया फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 5। तो हम क्या करेंगे, 2 ही है तो हम 3 में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 4:5 प्रोपोर्शन, यहाँ पे 5 आ जाएगा वापस, ये वाला सेम कर देते हैं बी वाला टर्म, और ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 5 और बाई क्या कर देंगे 4, इसको मान लीजिए x, तो डायरेक्ट अब तो कटा नहीं, तो 25 बाई क्या आ जाएगा 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आया? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। और कहीं भी आपको जनरली थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में नहीं बताया जाता है कि जब 2 नंबर दिया रहे तब हम तीसरा प्रोपोर्शन को कैसे निकालते हैं। तो हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए कि तीसरा प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। रेलवे के एग्जाम में 2 साल 3 साल पहले ये सवाल पूछा गया और बहुत लोगों का ये सवाल गलत हुआ है, तो हम वहीं से ये इस टॉपिक को उठा के आपके सामने लाए। अब चलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। तो थर्ड आप समझ गए होंगे। थर्ड में बस दिक्कत इतना सा होता है कि 2 दिया हुआ है तो तीसरा कहां से लाएं, तो बस समझ जाइएगा कि जो बी है उसी को यहां पे रिपीट कर देना है खुद से। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन पे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन ये क्या है, इसमें आपको तीनों गिवन होगा, चौथा निकालना होगा, तो ये हम आपको क्लियर कर चुके हैं पहले। इसमें क्या रहेगा 4:3 प्रोपोर्शन, यहाँ पे 6 दे दिया, आपको पूछेगा ये निकालना है। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन। इसमें क्या है 4 प्रोपोर्शन में आपको 2 रेशियो गिवन होगा, 2 रेशियो में से किसी एक टर्म को गायब कर देगा, उससे वो आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है पता है, ये दोनों एक्सट्रीम होता है, ये दोनों मीन होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो 6 × 3, और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 4 × x, तो x = क्या हो जाएगा 6 × 3/4, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, क्या आ जाएगा आपका 9/2। तो x = क्या आ जाएगा आपका 9 × 3, सॉरी 9/2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, बस इतना ही करना है। और डायरेक्ट जो हम आपको बताए थे बस क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई बाई, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 3 × 6/4, आप ऐसे भी कर सकते थे। तो एग्जाम में जो है हम शॉर्टकट कैलकुलेशन पे चलते हैं, क्योंकि रफ पेपर भी हमको लिमिट में दिया जाता है। तो ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने से बचिए, उस क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे करना है ये सीखिए, और ये आप खुद ही सॉल्व करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो है मीन प्रोपोर्शन का। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अब आपको यहीं पे एक और क्वेश्चन दिया रहेगा कि मीन प्रोपोर्शन, तो जब मीन प्रोपोर्शन निकालना हमको, किसी भी रेशियो का अगर हमको मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा तो हमेशा हमको 2 ही नंबर गिवन होगा। क्या गिवन होगा 2 नंबर, ओनली 2 नंबर। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 9। आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है 3 और 9 का। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, सिंपल समझिएगा कि √a × b, बस यही होता है मीन प्रोपोर्शन। जो भी आपको नंबर गिवन दिया जाए उसको हमको क्या करना है, रूट में लिख देना है बस। तो ये आपका क्या गया √27। अब √27 तो कोई परफेक्ट रूट है नहीं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे और कर देंगे। और इसको हम और तोड़ सकते हैं थोड़ा सा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√3। कैसे, जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा समझिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 3, तो 9 × 3 वापस 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 27 को हम कैसे ब्रेक करेंगे समझिएगा, इसको 9 × 3 करेंगे रूट में। अब इस 9 को हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, समझ में आए। तो जब 9 बाहर, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये 3 हो जाएगा, और जो अंडर रूट में है तो वो तो रहेगा ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा, हो सकता है तो ये मिलेगा, तो आप ये टिक कर देंगे। क्लियर है?
ये था आपका मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप बनाइए। इसका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, निकालिए। क्या करना है, सिंपल रूट कर देना है। जैसे ही मीन प्रोपोर्शन पढ़े, जैसे ही मीन प्रोपोर्शन पढ़े, अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो 9 बाहर आ गया, 3 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो ये भी बाहर आ जाएगा 9, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि मीन प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन से यही 3-4 सवाल आता है, इसी पे आपको टर्न करेगा, मूव करेगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है मीन प्रोपोर्शन और वो है थर्ड प्रोपोर्शन, जो कि हम लोग स्कीप कर देते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन तो लगभग लोग स्कीप कर देते हैं, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं। प्रोपोर्शन के बारे में बस इतना पता है कि 2 इधर दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा और चौथा निकालना है, सबको यही पता है जनरली। लेकिन आप समझिए कि थर्ड प्रोपोर्शन भी दिया जाता है क्वेश्चन में, और रेलवे के एग्जाम में जरूर दिया जाता है, ठीक है। तो यही था आज का, आज तक रहने देते हैं। आज का यही था आपका प्रोपोर्शन का टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया है आपका। अब बाकी जो भी है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंबाइन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएगा अगले दिन। बस एक बात ध्यान में रखना है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज है हमारा, वो बहुत ही बेस्ट है। मीन्स कहना ये चाहता हूं कि मतलब जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है उसको उठा के, उसमें से जो सवाल बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीटेड है उसको छांटते हैं, फिर उसमें से ये देखते हैं कि जो मैथ चल रहा है अभी, जो 2-3 सालों से हर एग्जाम में पूछा हुआ पैटर्न है, उसमें अभी क्या पूछा जा रहा है, और उस पैटर्न पर हम आपको सवाल बताते हैं। टोटल एक भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए से जो भी बच्चे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को छोड़ देते हैं, वो जरूर उस सीरीज को ज्वाइन करें और हमारा पूरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से पढ़ें। तो अब आपको पता है क्या करना है, जल्दी से बर्फ से हाथ निकालिए और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिए जो नए हैं इस चैनल पर, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। और जो पुराने हैं अगर उनको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं अगर उनको भी अच्छा लग रहा है तो वो भी लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।